अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजू अकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड फॉर क्लास 11 प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पेज न्यू सिलेबस एंड लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर क्लास 11 और इसके हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स गिवन है, यानी इंडेक्स पूरा गिवन है। और सेकंड पेज भी यही है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स इन क्लास 11, ठीक है, केमिस्ट्री के। और उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेट पेज है और उसके बाद हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। और इस तरह करके आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक को बिस्मिल्लाह करके खोलेंगे और इसके लिखने के आप लोगों ने प्रिंसिपल एंड रूल्स देखने हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरह लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं कि ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स कितने हैं। टोटल हमारे पास हैं 18 और 18 प्रैक्टिकल्स हैं और इसको आप लोगों ने अच्छे से राइटिंग में परफॉर्म करना है, ठीक है। देख लेते हैं 18 ही प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, ये 18 प्रैक्टिकल्स हैं। और इसके बाद हमारे पास है सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड के। और इसमें हमारे पास सेकेंड ईयर के चैप्टर्स वाइज प्रैक्टिकल गिवन है और फिर सॉल्ट एनालिसिस वाले ये सॉल्ट एनालिसिस वाले प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस करनी है आप लोगों ने अपने लेबॉर्ट्री में। और फिर सर्टिफिकेट पेज है और इसके बाद हमारे पास है ये सारे सॉल्ट एनालिसिस वाले हैं। और फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का लिखने का तरीका देखना है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारे आप लोगों ने लिखने हैं और बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखनी है। इसके बाद आप लोगों ने कुछ 2-3 प्रैक्टिकल और फालतू भी करने हैं जो कि आप लोगों को मैंने आगे बता दिए, ठीक है। आप लोग वहीं से देख लें। इसके टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं और उसके बाद हमारे पास ड्राई टेस्ट और इस तरह के टेस्ट हैं। सो आप लोगों को फर्स्ट पेज देखना है कि ये बिल्कुल फर्स्ट पेज जो है ये वाला, इसको हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कुछ नहीं लिखना। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उसकी डाटा वगैरह आप लोगों ने ऐसे ही नोट करना है, ठीक है। और लिखने का प्रोसीजर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है। पेंसिल वर्क ब्लैंक पेजेस पे करने हैं और पेन वर्क बॉल पेन वर्क और आप लोगों ने किस पे करना है, लाइनिंग पेजेस पे क्रोमेटोग्राफ लगाना है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों के लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाएगा, उसको आप लोगों ने यहाँ पर अटैच करना है। और इस तरह ये एसीटोन वाला प्रैक्टिकल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमारे पास भी डायग्राम अच्छे से बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। डायग्राम आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इससे भी अच्छा लुक पड़ता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 इस पर भी डायग्राम है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 इस पर भी डायग्राम और पार्ट ए एंड पार्ट बी रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है, हर प्रैक्टिकल के साथ। और इसके बाद जो मेन आता है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl। इसमें आप लोगों ने ग्राफ बनाना, ठीक है, एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही। और डाटा आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर 9 स्टार्ट होता है और इसमें भी आप लोगों ने डाटा एज इट इज़ उतारना है, ठीक है। इसी तरह ही आप लोगों को नोट करना है, प्रोसीजर भी ऐसे ही लिखना है और काम लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप लोग अगर नीट काम करेंगे तो आप लोगों के 30 नंबर मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने रिज़ल्ट लास्ट में लिखना है। ये रिज़ल्ट यहाँ पर मार्कर से लिखा गया, लेकिन आप लोगों ने पेंसिल से ही लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है यहाँ पर, उसके भी आप लोगों को रिजल्ट एज इट इज़ उतारना है, अपरेटस प्रिंसिपल प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 11 तो देख लीजिए आप लोग और से, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। आप लोगों को मैं डेटा और से दिखा रही हूँ। और इस बात हमारे पास ये यहाँ पर भी हम लोग परसेंटेज निकाला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 11 स्टार्ट होता है। एक्सपेरिमेंट 11 में भी आप लोगों को प्रिंसिपल अपरेटस एंड प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन ब्लैंक पेजेस पे और कैलकुलेशंस ब्लैंक पेजेस पे। होप सो कि क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है। और उसके बाद रिजल्ट आप लोगों ने लाजमी लिखना है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ठीक है। और इसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर 12 और इसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है, सेम एज इट इज़ प्रोसीजर प्रिंसिपल अपरेटस प्रोसीजर। और इसके अलावा अगर आपको कोई टीचर्स आपके जो मिस वगैरह है वो कोई कुछ और गाइड करें तो वो भी आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 13 है, इसमें भी आप लोगों ने कंक्लूजन यानी रिजल्ट लाजमी लिखना है, प्रिंसिपल अपरेटस एंड प्रोसीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर 14 और इसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही साफ काम करना है, ठीक है। और काम आप लोगों का नीट होना चाहिए। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 15 डाटा आप लोगों ने ऐसे ही उतारना है और कंक्लूजन लाजमी लिखना है, रिज़ल्ट यानी। और आखिर में भी पहले कंक्लूजन उसके बाद रिज़ल्ट है। किसी किसी में कंक्लूजन है लेकिन रिज़ल्ट सब में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 16 और इसमें भी आप लोगों ने कंक्लूजन और लाइनिंग पेजेस पे ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन दोनों लिखने, ब्लैंक पेजेस पे और लाइनिंग पेजेस पे प्रिंसिपल अपरेटस एंड प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं बल्कि डिटेक्शन ऑफ साल्ट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात है कि अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल इससे पहले आप लोगों का पेज आपके पास ना रहे और आपके पास प्रैक्टिकल मौजूद हो तो आप लोगों ने ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं इन पे तो आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस वाले करने इस तरह से। आप लोगों ने इसके बाद जो सिंपल लाइनिंग वाली जो स्टार्ट हो रही है जिस पे आप लोग एक्सपेरिमेंट लिखते हैं उस पे आप लोगों ने क्या करना है, उस पे आप लोगों ने अपने उससे आगे प्रैक्टिकल्स यानी 16 के बाद 17 प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और सबसे पहले आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है कि फिजिकल स्टेट लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर इन्फ्रेंस लिखना है, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों ने बेसिक क्रिटिकल फाइंड आउट करना है, बेसिक के साथ एसिडिक भी साथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड पे आप रुकना चाहें, बैकग्राउंड साउंड बहुत गंदी आ रही है, लेकिन
आप लोगों ने काम पे अपना फोकस देना है, ठीक है। जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने काम बिल्कुल ऐसे ही करना है, नीट एंड क्लीन, और काम आपका साफ़ होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। तो इस तरह ये काम है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है, वेट टेस्ट है, बेसिक क्रिटिकल है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, और इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड साउंड हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ। और इसके बाद टेस्ट फॉर गैसेस है, टेस्ट फॉर गैसेस, और इस पर परफॉर्मिंग टेस्ट गैस प्रिपरेशन टेस्ट, और इसके बाद H2 गैस है, O2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इस तरह हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे तक लिखना है आप लोगों ने NH3 गैस। यहाँ पे आपके ये काम ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब टेस्ट फॉर गैसेस और सॉल्ट एनालिसिस का सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद 17th, ये देख लें, फर्स्ट पेज आपने छोड़ देना। इसके बाद 17 एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने इस तरह स्टार्ट करना है, ठीक है, पिछले सीक्वेंस से। डाटा आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है, रिज़ल्ट, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ लिखना है आप लोगों ने। रिज़ल्ट अगर किसी का ना भी लिखा हो तो आप लोगों ने बना के लिखना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 17, 20 एक्सपेरिमेंट नंबर, 21 एक्सपेरिमेंट नंबर रिज़ल्ट के साथ, 22 एक्सपेरिमेंट नंबर टेबल के साथ, और 23 एक्सपेरिमेंट नंबर स्ट्रक्चर के साथ, केमिकल इक्वेशन के साथ, 24 एक्सपेरिमेंट नंबर रिज़ल्ट के साथ, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के भी साथ, और 25 डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, रिज़ल्ट, 26 कंक्लूजन एंड कैलकुलेशंस और केमिकल इक्वेशन वगैरह लाइनिंग पेजेस पे। 27 हमारे पास क्या है, डिफरेंट लिक्विड कंपोनेंट्स इन एन ऑयल सैम्पल TLC। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करनी, दूसरों के साथ शेयर करने, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।